क्लास चैप्टर 6। चैप्टर 6 को शुरू करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल्स थी जो हमारे पास 9th क्लास में भी हम ट्रायंगल्स का चैप्टर था वहाँ कर चुके हैं। वहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं। कहते हैं कि टू फिगर्स हैव सेम शेप्स। अगर दो फिगर हैं जिनकी शेप सेम है बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, सेम फिगर हो लेकिन साइज सेम ना हो, सिर्फ शेप सेम हो, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर कहते हैं। अगर साइज भी शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो अब भी देखिए, मान लीजिए आपके पास ये डायग्राम दे रखा है, पॉलीगॉन है आपका, स्क्वायर हमने ले लिया है, एक ये स्क्वायर है भैया आपका यहाँ पर इस तरह से। अब दोनों क्या हैं? ए बी सी डी दोनों ही स्क्वायर हैं। हम स्क्वायर की बात करेंगे। पी क्यू आर एस स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पर। तो दोनों जो दे रखे हैं दोनों क्या हैं? शेप सेम है दोनों की, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो इससे तो हमें पता चला कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं? इनकी एक जैसी शेप हो, साइज भले ही अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर। अगर साइज भी इक्वल हो जाए तो फिर वो क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। तो हम यहाँ कहते हैं कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। सभी की सभी कॉन्ग्रुएंट जितनी भी फिगर हैं सारी की सारी सिमिलर होती हैं। सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स की। अब पॉलीगॉन्स क्या? दो पॉलीगॉन, कहता है कि टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दो पॉलीगॉन एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कब होंगे? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और उसकी साइड आपस में क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। सपोज कीजिए आपको डायग्राम दिया गया है इस तरह से, ए बी सी डी। दूसरा आपको ऐसे दिया गया है यहाँ पर, इसका नाम हमने लिखा पी क्यू आर एस यहाँ से। तो दो पॉलीगॉन ले लिए हमने। यहाँ पर एंगल है, सपोज एंगल ले लेते हैं, ये 70 डिग्री का है, ये 95 का है आपका यहाँ पर, और ये एंगल आपको दे रखा है भाई 80 का। चौथा एंगल 115 डिग्री का। इसी प्रकार ये एंगल आपको 70 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल 95 का है, ये एंगल 80 का है आपका, और ये एंगल आपका 115 डिग्री का है। अब सपोज कीजिए कि इस जो साइड्स है आपकी, ये 2, 3, 1.5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमने ये ले लिया 4 सेंटीमीटर है, ये 6 है भाई, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है आपके पास। तो देखिए यहाँ से जब हम बात करते हैं एंगल 70, ए एंगल बराबर है पी के, बी एंगल बराबर है क्यू के, सी एंगल बराबर है आर के, और डी एंगल बराबर है। तो इस डायग्राम के अंदर चारों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। अब साइड है, जैसे हम इसने कहा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, तो यहाँ से ए बी डिवाइड बाई इसकी साइड ले लेते हैं पी क्यू, ये आ गया 2/4, यानी कि 1/2 आ गया। इसी प्रकार दूसरी साइड ले ली हमने बी सी, और ये इधर आ गया क्यू आर, ये 3/6 है, तो ये भी क्या आ गया भाई? 1/2 आ गया यहाँ से। अगली साइड ले लिया आपने, फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड सी डी लिया आपने, सी डी डिवाइड बाई आर एस या एस आर, 1.5/3, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। फिर अगली साइड ले लिया आपने ए डी डिवाइड बाई पी एस, तो ये 3 है, ये 6 है, तो ये आ गया 1/2। तो तीनों ही चारों साइड की रेशो क्या आ गई भाई? इक्वल आ गई यहाँ से। इसका मतलब है ए बी बाई पी क्यू बराबर हो गया है बी सी बाई क्यू आर, और सी डी बाई एस आर इक्वल है ए डी बाई पी एस।
तो चारों साइड को इस तरह से लिखना, इसे बोलते हैं इक्वल रेशो या प्रोपोर्शनल। तो इसमें चार के चार एंगल इक्वल हैं और जो साइड हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जिन भी पॉलीगॉन्स की एंगल इक्वल हो और साइड सिमिलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, सॉरी कोर्स प्रोपोर्शनल हो तो उसे सिमिलर पॉलीगॉन कहते हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की। देखिए पॉलीगॉन और उसमें सेम क्राइटेरिया है यहाँ पर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दो ट्रायंगल एक दूसरे की सिमिलर होंगी कब, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जब एंगल इक्वल होंगे, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और उसकी साइड भी क्या होंगी भाई, प्रोपोर्शनल होंगी। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दी गई है यहाँ पर पी क्यू आर, और दूसरी ट्रायंगल है यहाँ पर आपको ये दे रखी है भाई ए बी सी। तो इसके तीनों एंगल आपको, ये एंगल बराबर ए के होगा, ये दूसरा एंगल है ये एंगल बी के बराबर होगा, ये तीसरा एंगल है वो आपका एंगल सी के बराबर होगा। तो तीनों एंगल इसके अंदर क्या है, इक्वल है। इसके अंदर जो साइड है आपकी, जैसे पी क्यू डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा क्यू आर डिवाइड बाई बी सी, इक्वल होगा पी आर डिवाइड बाई ए सी। तो जो तीनों साइड हैं वो प्रोपोर्शनल आएंगे और एंगल आपस में इक्वल होंगे, तब ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होगी। ये बिल्कुल सेम वही है जो पॉलीगॉन में था ट्रायंगल्स का। अब सिमिलरिटी की बात करते हैं। सिमिलर अभी हमने एक स्टार्टिंग में पढ़ा था सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में क्या होता है, मान लीजिए आपको सर्कल दे रखे हैं आपस में, एक ये सर्कल दे दिया, एक ये सर्कल दे दिया, तो ये भी क्या है आपस में सिमिलर है, सेम शेप है, तो इसका मतलब सिमिलर है। आपको हमने एग्जाम्पल लिया था स्क्वायर का, आपको स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर दे दिया आपको यहाँ से इस तरह से, दो स्क्वायर हैं, तो ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो वो हमेशा सिमिलर होती हैं आपस में। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे। नेक्स्ट है थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 में ये सबसे ज़्यादा यूज होगी थ्योरम 6.1। इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि पीबीटी के नाम से भी इसको जानते हैं, और दूसरा नाम है इसका थैलस थ्योरम, थैलस थ्योरम इस नाम से इसको जाना जाता है भाई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थ्योरी या थैलस थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या कहता है, इस थ्योरम में क्या कहा, स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन जब किसी दूसरी लाइन के पैरेलल खींची जाती है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसको इंटरसेक्ट किया पी पर, इसको इंटरसेक्ट किया क्यू पर। कहता है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो दो साइड हैं वो सेम रेशो के अंदर डिवाइड होती हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, कहता है कि बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर पी क्यू पैरेलल होगा बी सी, ये गिवन है इसमें आपको, इस अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भाई ये लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रा कर दी है, तो इन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, तो होगा क्या होगा भाई, ए पी डिवाइड बाई पी बी इक्वल होगा ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। तो इसे कहते हैं पीबीटी थ्योरम या थैलस थ्योरम जिसे कहा जाता है यहाँ पर, या थ्योरम 6.1 के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ये कहता है कि जब एक लाइन के पैरेलल दूसरी एक लाइन खींची जाती है, इसके पैरेलल जो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ से ए पी डिवाइड बाई पी बी और ए क्यू डिवाइड बाई ए सी, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे यहाँ से। फिर ये कहता है कैलोरी में क्या कहता है ये भी हम यूज करते हैं ए पी डिवाइड बाई, पूरी साइड भी इसकी ले सकते हैं यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई ए सी, ये पूरी साइड भी हम यहाँ इसमें यूज करेंगे, इसे हम कैलोरी कहते हैं। तो पूरी साइड भी इस थ्योरम के अंदर ले सकते हैं, ये है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.2 क्या कहती है, इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो,
ये कहता है एक ट्रायंगल की दो साइड अगर सेम रेशो में डिवाइड होती हैं तो वो जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। यानी कि अगर ए पी बी पी और ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी इक्वल है, जो तो तीसरी लाइन बचेगी बी सी, वो इस लाइन के पैरेलल होगी जो इनको इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर। इसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है हमारी, उसका कन्वर्स है ये। इसकी इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है आपको, ए पी डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। ये गिवन है आपको यहाँ पर, ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पी क्यू लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो ये है कन्वर्स ऑफ बीबीटी, यानी थैलस थ्योरम जो है उसका अपोजिट है ये। इसमें ये थ्योरम 6.2, दोनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, 6.1 भी और 6.2 भी, जो आपके एक्सरसाइज 6.2 के अंदर यूज होंगे दोनों ही। अब बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। देखिए 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्राइटेरिया की बात की थी, तो यहाँ पर बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया की। तो थ्योरम 6.3 क्या कहती है, इसको बोलते हैं ए या एंगल 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 क्राइटेरिया सिमिलैरिटी। तो ये कहता है कि इफ टू कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स या टू ट्रायंगल्स हैं आपके पास, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके एंगल इक्वल दे रखे हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी भाई, सिमिलर होंगी। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दी गई है यहाँ पर ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल आपके पास है यहाँ पर पी क्यू आर। तो यहाँ पर एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। यहाँ से अगर तीनों एंगल यहाँ पर बराबर हैं, इसके अंदर एंगल ए बराबर है इसके है, ये एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और इसमें साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी, तो यानी कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल आएगा आपके पास बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, रेशो है इनकी, और ए सी इज इक्वल टू पी आर के। तो जो ट्रायंगल हैं आपकी, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिंबल है भाई, सिमिलैरिटी को ऐसे लिखते हैं, सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसे एक थ्योरम 6.3 भी कहते हैं, जहां पर तीनों एंगल इक्वल दिखाए जाते हैं इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। थ्योरम 6.4 कहता है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर। अगर एक ट्रायंगल की साइड दूसरी ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल है, उसमें जब साइड प्रोपोर्शनल है तो एंगल ऑलरेडी इक्वल आएंगे, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे भाई, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। और इस क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड 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 या एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें साइड्स हैं, जैसे एग्जांपल हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर है, ये साइड ए बी 3 है, ये 6 है भाई, 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है। यहाँ से तो रेशो अगर हम ले यहाँ से पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, अब पी क्यू 6 है, ए बी 3 है, तो ये आ गया 2 आपके पास। ऐसे ही आपके पास है भाई क्यू आर डिवाइड बाई बी सी, ये है 4 और क्यू बी सी है 2, तो ये भी क्या आ गया भाई, 2 आ गया। तीसरी साइड है हमारी पी आर ए सी, पी आर है 10 और ये है 5, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो तीनों साइड की प्रोपोर्शनलिटी आ गई है, मतलब रेशियो इक्वल आ गया, पी क्यू डिवाइड बाई ए बी इक्वल आ गया है आपके पास क्यू आर डिवाइड बाई बी सी, और ये है पी आर डिवाइड बाई ए सी। तो तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। जब साइड प्रोपोर्शनल हैं इसके, तो इसके एंगल भी आपस में क्या आएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे एंगल यहाँ से। तो जो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी आपकी, यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल। तो इस ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, एस सिमिलैरिटी। मतलब दोनों ट्रायंगल क्यों सिमिलर है, क्योंकि साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो इस थ्योरम को बोलते हैं साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थ्योरम
5 क्या कहता है? कहता है एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के दूसरे एंगल के बराबर है और दो साइड हैं, टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दो साइड आपस में एक प्रोपोर्शनल है, देन ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसे हम कहते हैं SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। SAS क्राइटेरिया बोलेंगे यानी साइड एंगल साइड। इसमें देखिए 3.8 इसका डबल है 7.6, 3√3 इसका डबल है 6√3 और एंगल A एंगल 80 डिग्री का, तो एंगल P भी क्या है यहाँ पर 80 डिग्री का है। यानी कि एक तो एंगल बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल P के, दोनों ही 80 डिग्री के हैं यहाँ पर। और जो साइड है आपकी यहाँ से AB डिवाइड बाई PR 3.8 डिवाइड बाई 7.6 ये 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार है AC डिवाइड बाई PQ, ये 3√3 है और ये 6√3 है, 3 रूट से 3√3 ये 2 पे, तो ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। तो इसके अंदर दो साइड इक्वल है यानी कि AB PR इज इक्वल टू AC PQ। इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स क्या हैं प्रोपोर्शनल हैं, तो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी सिमिलर हो जाएंगी। किस क्राइटेरिया से? SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगी। थ्योरम 6.6 में क्या कहता है? ये है टू एंगल ट्रायंगल सिमिलरिटी। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे और इसे कहेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया। मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दी गई हैं ABC, दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली है यहाँ पर इस तरह से PQR, और इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हैं, 70 का है 80 का है, 70 और ये 80। अब देखिए जिस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, A एंगल बराबर है P के, B एंगल बराबर है Q के, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होता है क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई इक्वल हो जाएगा। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, एंगल A बराबर है एंगल P के 70 डिग्री है, एंगल B बराबर है एंगल Q के 80 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल यानी C एंगल बराबर होगा एंगल R के भाई यहाँ से। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। अब दोनों एंगल 150 बनते हैं, माइनस करेंगे 150 तो ये आ गया 30, यानी कि ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का आएगा भाई 30 डिग्री का। तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल आ जाता है। दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के बराबर हैं तो वो ट्रायंगल भी क्या होती हैं भाई सिमिलर होती है यहाँ से। अब एक्सरसाइज 6.1 यहाँ कर लेते हैं। कहता है क्या कहा इसने 6.1 में, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल द सर्कल आर ब्लैंक, ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए ये बात हम कर चुके हैं, सभी सर्कल आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, तो यहाँ ब्लैंक्स में आपके पास आ जाएगा सिमिलर। फिर कहता है ऑल द स्क्वायर आर, स्क्वायर भी क्या होंगे भाई सिमिलर होंगे, ऑप्शन दिया गया है कॉन्ग्रुएंट। देखिए कॉन्ग्रुएंट तब होते जब दोनों स्क्वायर जो दिए होते दोनों स्क्वायर इक्वल साइड्स होती यहाँ पर। फिर कहता है ऑल द ब्लैंक ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल कौन सी सिमिलर होती हैं भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं यहाँ पर। फिर कहता है टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड हैं वो सिमिलर होंगे कब, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल हमेशा क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका इक्वल आ जाएगा। एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्रोपोर्शनल आपका। फर्स्ट ब्लैंक में इक्वल आएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये चीजें हम अभी करके आए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी की है हमने, वहीं से ये आपका होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते, कहते हैं गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर के
नॉन सिमिलर फिगर के। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं दो, सिमिलर और नॉन सिमिलर के। तो फर्स्ट में एग्जाम्पल देते हैं सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर क्या होती है, मान लीजिए एक आपको सर्कल दे रखा है, दो सर्कल हैं आपके पास, एक ये दोनों सर्कल, अब दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका सिमिलर का। आप कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया भाई मैंने यहाँ से, और एक स्क्वायर ये ले लेते हैं यहाँ। दोनों स्क्वायर भी क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। तो अब कहता है कि नॉन सिमिलर, सेकंड पार्ट इसमें कहा है उसने, नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल आपको देना है यहाँ से, नॉन सिमिलर फिगर। अब देखिए नॉन सिमिलर क्या होता है, मान लीजिए एक तो ट्रायंगल दे दिया आपको, ए बी सी, दूसरा ये 3 3 3, 3 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरी ट्रायंगल लिया आपने, नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया आपने यहाँ से, पी क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। देखिए इसकी तीनों साइड अलग अलग है, इसकी तीनों साइड इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, नॉन सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया आपके पास। आप एक स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ से, और दूसरा क्या ले सकते हैं आप यहाँ, रोम्बस ले सकते हैं, ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, नॉन सिंगुलर के एग्जाम्पल है ये आपके पास। थर्ड क्वेश्चन में कहता है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना है कि आपको दो क्वाड्रिलेटर दिए गए हैं, पी क्यू आर एस, और है ए बी सी डी, दो क्वाड्रिलेटर हैं, ये सिमिलर हैं या नहीं है। अब देखिए साइड इक्वल है, इसकी भी साइड इक्वल है, लेकिन इसमें एंगल देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल आपको दिखाए गए, दैट इज ये क्या है आपका, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इसकी साइड इक्वल है, लेकिन एंगल 90 डिग्री के इसके अंदर नहीं है, दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा आपका, रोम्बस हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों नोट सिमिलर है, यहाँ लिखेंगे नोट सिमिलर, क्योंकि इसमें अब सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या थी कि साइड प्रोपोर्शनल हो और एंगल इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए साइड तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है इसके अंदर, एंगल इक्वल होने चाहिए, तो एंगल इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ट्रायंगल क्या है, ये जो ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटर है वो सिमिलर नहीं है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके पास ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपको ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन दी गई है, जो बाकी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन